हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो ये अवार्ड वाले सेक्शन का तीसरा पार्ट होने वाला है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं फील्ड्स मेडल 2022 ये किसको दिया गया है। तो फील्ड्स मेडल 2022 ये दिया गया मारियाना वियाजेवस्का को। ये दोस्तों यूक्रेन की एक मैथमेटिशियन है और इन्हीं के साथ साथ ह्यूज कॉपिन, जून हु और जेम्स मेनार्ड को ये अवार्ड दिया गया है। तो इन सभी को फील्ड्स मेडल 2022 से नवाजा गया है। ये दोस्तों किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। इसको नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा द फील्ड्स मेडल इज अ प्राइज अवॉर्डेड टू 2, 3 और 4 मैथमेटिशियंस अंडर 40 years of age, awarded for outstanding contribution in mathematics, attributed to young scientist. The field medal is regarded as one of the highest honor a mathematician can receive. तो फील्ड्स मेडल जो है वो दोस्तों 40 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है जो कि मैथमेटिक्स में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं। और ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसीव होने वाला किसी भी व्यक्ति के लिए हाईएस्ट ऑनर है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया, इसको नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एबल प्राइज 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया डेनिस सुलिवन को। डेनिस सुलिवन ये दोस्तों एक मैथमेटिशियन है, इनको ये अवार्ड दिया गया एबल प्राइज 2022। द एबल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे to one or more outstanding mathematicians for outstanding scientific work in the field of mathematics। तो ये एबल प्राइज भी दोस्तों मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है और ये कौन देता है? ये अवार्ड देता है नॉर्वे की गवर्नमेंट। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इस बार ये एबल प्राइज 2022 ये दिया गया डेनिस सुलिवन को। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कौशिक राजशेखर जी को। कौशिक राजशेखर ये दोस्तों प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन टेक्सास में। तो इस बार ये अवार्ड ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 इनको दिया गया है और इन्हीं के साथ साथ ये अवार्ड विक्टर ओरलोव और मेरकोरी कैनेडिजिड को दिया गया है। तो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है दोस्तों? तो द ग्लोबल एनर्जी प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री विच इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी के फील्ड में अपना साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट में वर्क करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड दिया गया कौशिक राजशेखरन और विक्टर ओरलोव और मैरकोरी कैनेडिजिडिस को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नारायण प्रधान इनको 31st GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है और चारुदत्त मिश्रा वीटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को। वोलोदिमीर जेलेंस्की दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज़ प्रेजेंटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ड्राइंग कंपैरिजंस बिटवीन द टू लीडर्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इनको ये अवार्ड यूक्रेन में जो क्राइसिस हुए हैं उसके में भूमिका निभाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। इसके अलावा नारायण प्रधान 31वां GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांसिस केरे प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौशिक राजशेखरन ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं लिबर्टी मेडल 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये भी दोस्तों वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल ये किस लिए दिया जाता है? तो द लिबर्टी मेडल इज एन एनुअल अवार्ड एडमिनिस्टर्ड बाई द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टू रिकॉग्नाइज लीडरशिप इन द परस्यूट ऑफ फ्रीडम। तो जो फ्रीडम को परस्यूट करने के लिए लीडरशिप करते हैं या फिर लीडर की भूमिका निभाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड इस बार दिया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को क्योंकि यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसमें ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेनियन राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है। इसके अलावा सिंथिया रोजेनविक इनको विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 दिया गया है। फ्रैंक विल्जेक टेम्पल्टन प्राइज 2022 दिया गया है और प्रोफेसर विनोद शर्मा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, इससे किसको नवाजा गया है? तो सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम ये दोस्तों जापान का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस बार ये अवार्ड दिया गया है शिंजो अबे को। ये अवार्ड इनको पोस्टमसली दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनली मेरिटोरियस अचीवमेंट और सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया है, और लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फ्रैंक विल्जेक, इनको टेम्पल्टन प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेताजी अवार्ड 2022, इसको इस अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया शिंजो अबे जी को। तो शिंजो अबे ये जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे सॉरी। तो ये अवार्ड दिया गया था वो नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया गया था, और इसमें जो है प्रोफेसर सुब्रत बोस, जो कि ग्रैंड नेफ्यू हैं सुभाष चंद्र बोस जी की और डायरेक्टर हैं नेताजी रिसर्च ब्यूरो की, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अबे एज द ग्रेट एडमिरल ऑफ द फ्रीडम आइकन, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया नेताजी अवार्ड 2022। इसके अलावा वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, और लिबर्टी मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शिंजो अबे, इनको जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बालकृष्ण दोषी, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, तो इससे यूनेस्को पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज़ दोस्तों, इसका जो सेकंड नेम है वो द फेलिक्स हॉफेट बॉयगनी पीस प्राइज़ भी कहा जाता है। इसको यूनेस्को ने 1990 में इस्टेब्लिश किया था। ये अवार्ड जो है दोस्तों who have made a significant contribution to promoting seeking safeguarding of maintaining peace, तो जो पीस के लिए पीस को प्रमोट करते हैं उनको दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया एंजेला मर्केल को। इन्होंने 2015 में यूरोप से आए हुए रिफ्यूजीज़ को अपने देश में शरण दी थी। तो यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 जिसे द फेलिक्स हॉफेट बॉयगनी अवार्ड भी कहते हैं, तो इस बार ये अवार्ड दिया गया एंजेला मर्केल को, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिंजो अबे, जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से नवाजा गया, और नेताजी अवार्ड 2022 भी दिया गया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया है, और लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है। कौशिक राज शेखर, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार या फिर वर्ल्ड एनर्जी अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022, इससे सम्मानित किया गया किसको? कौशिक राज शेखर को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।